अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो जी आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और सबके लिए ये महीना रहमतों वाला बरकतों वाला हो और सबकी दुआएं जो है वो कबूल हों इंशाल्लाह। और शुरू में आपने देखा कि मैं आपको थोड़ी सी जो मील प्रेप मैंने करके रखी है, जो बेसिक बेसिक मैंने किया और उसके अलावा मैंने ये किया है कि समोसे हैं कीमे वाले, इनमें कीमे की फिलिंग की है और ये थोड़े से बना के रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए। रोज़ा रखा हो ना तो ऐसी फ्राइड स्टफ़ को दिल चाहता ही चाहता है खाने को, तो ये है कि फिर थोड़ा बहुत ये बनता ही है। और यहाँ पे जी मैंने मंगवाई थी कुछ तस्बियाँ और पार्सल आया था, तो फातिमा बहुत एक्साइटेड थी कि इसको जो है वो मुझे ही ओपन करना है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कलरफुल तस्बीहां और अलग अलग हर तस्बीह को फिर मैं हर नमाज के बाद ना बारी बारी पढ़ती हूँ। और जी खैर से पहली इफ्तारी में अच्छा मैंने सुबह सुबह क्लिप तो कोई शूट नहीं किया पहली सहरी का, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल मैंने रोटी बनाई, पराठे बनाए और साथ में आलू अंडे का शोरबे का सालन था जो कि रात में बनाया था, वही हमने सहरी में खाया। सहरी में वैसे शोरबे वाला सालन बड़ा मज़े का लगता है और साथ में जो दही था और उसके बाद जो है वो चाय। और ये है जी पहली इफ्तार। और अच्छा मैं कोई लेविश किस्म की, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऐसी इफ्तारी मैं बिल्कुल नहीं बनाती। बड़ी सिंपल सी इफ्तारी होती है, समोसे पकोड़े, और ये भी शुरू में जो है वो होता है। फिर 2-4 दिनों के बाद जो है ना ये होता है कि मेन खाना जो है ना वो मैं ज़रूर बनाती हूँ और उस पर मेरा फोकस होता है। और स्नैक्स बनते तो हैं लेकिन ये कि फिर कम कम बनते हैं, थोड़े से स्नैक जो है वो मैं बनाती हूँ। लेकिन मेन खाना जो है ना फिर होता है कि वही बाद में खाया जाए। लेकिन शुरू शुरू में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो स्नैक्स जो हैं वो ही ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं। अभी भी खैर से ये है कि खाना मैंने ज़रूर बनाया था। मुझे था कि चलो सहरी में जो है वो दाल काम आ जाएगी तो वो भी खाई जाएगी, तो मैंने बना ली मूंग मसूर की दाल। और फिर मुझे था कि चलो अगर इफ्तारी के बाद ना जिसने खाना खाना होगा तो साथ में चावल भी बना लेती हूँ, तो दाल चावल खाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊँ, किसी ने भी उन दाल चावल को जो है ना खाना तो दूर, उनको चखा भी नहीं। तो जैसे दाल मैंने पकाई थी वैसी की दाल पड़ी रही और चावल भी उसी तरह से रहे। खैर दाल तो सहरी में खाई गई, चावल वैसे ही पड़े रहे, सिर्फ मैंने थोड़े से टेस्ट किए थे, उसके अलावा किसी ने भी नहीं। अब नेक्स्ट डे मैंने उन चावलों के साथ क्या किया ये अभी आप आगे जाके देखेंगे। अच्छा जी, अगला दिन था जुमे का और खैर से दूसरा रोज़ा था जुमे का। तो आज मैंने निकाला अपना नया सूट, ये कि जो मेरे लास्ट में सूट बन के आए थे ये खद्दर के। अच्छा ये बहुत मोटी खद्दर नहीं है, ये इतनी मतलब सॉफ्ट सी खद्दर है कि ये मिड सीज़न में भी ना आजकल भी पहनी जाती है। और आज तो वैसे भी रमज़ान का पहला जुमा था तो मुझे था कि चलो आज एहतमाम से जो है वो तैयार होते हैं। वैसे तो हर जुमा ही ख़ास होता है, तो ये है कि मैंने आज ये नया सूट पहना और ये मेरे पास बड़ा ही अच्छा जो है ना मज़े का अतर है। अच्छा ये अरेबियन अतर है, इसमें मतलब अरेबियन इसकी खुशबू इसमें आती है। अब मुझे नाम शाम इसका कोई नहीं पता, बहरहाल ये बड़ी अच्छा मज़े का अतर है। और इसके साथ जो है वो मैं लगाऊंगी थोड़ी सी बॉडी मिस्ट। और जी बैकग्राउंड पे आपको आवाज़ आ रही होगी कि जुमे का जो है वो खुतबा हो रहा है और काफ़ी सारी मस्जिदों से आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये इतना अच्छा लगता है। रमज़ान की अपनी एक वाइब्स होती हैं माशाल्लाह से। मुझे तो जब भी रमज़ान आता है ना, मुझे अपने बचपन के जो रमज़ान होता है ना, जो शुरू लाइफ का जो रमज़ान आता है वो मेरी मेमोरी में जो आ जाता है कि बचपन में हम ऐसे रोज़ा रखते थे इस तरह से। तो अक्सर सहरी में और इफ्तारी में टेबल पे बैठ के ना, तो मैं अपने बच्चों को यही सारी बातें जो है वो बता रही होती हूँ कि बचपन में जब रमज़ान आता था तो हम ये करते थे, इस तरह से जो है वो तब ये मौसम होता था। अच्छा, ना सिर्फ बचपन का बल्कि शुरू शादी में जब शुरू शुरू में शादी के बाद जब पहला रमज़ान आया खैर से, तो तब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी, मतलब सर्दियाँ आ रही थी। जैसे कि अब सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो रमज़ान आया ना तब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी। तो काफ़ी मतलब 12-13 साल के अरसा तक जो है ना वो शादी के बाद सर्दियों में फुल सर्दी में रोज़े रहे हैं। उसके बाद जो है वो 14 साल का अरसा गर्मियों में रोज़े रहे। मैं आपको बताऊं कि मैं इसके साथ साथ इतना ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक और रमज़ान देखना जो है वो नसीब किया। रमज़ान के लिए जो मील प्रेप करके रखी जाती है ना, उसका मेन मकसद भी यही होता है कि देखें एक तो दिन इतने छोटे हैं इसलिए कि रोज़ रोज़ बाहर जो है वो ना जाना पड़े, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए रोज़ इतना सारा टाइम जो है वो कंज्यूम ना हो, वही टाइम हम अपने
इबादत में जो है वो गुजारें। बाकी ये है कि डेली के डेली फ्रेश खाना तो बनता ही है। ये वो स्टफ़ होता है जो कि एज अ स्नैक्स जो है वो लिया जाता है। या तो बच्चे इफ्तारी में खाना पसंद करते हैं, या फिर अगर इफ्तारी में जो डायरेक्ट खाना ही खाते हैं, कोई भी स्नैक्स नहीं खाते, तो 11 साढ़े 11 12 बजे तक उनको फिर थोड़ी सी क्रेविंग्स होती है, तो तब थोड़ा बहुत कुछ स्नैक फिर भी लेना होता है। तो स्नैक्स जो हैं वो चाहिए ही होते हैं। तो मेन खाना तो खैर से डेली फ्रेश फ्रेश बन ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा स्टफ़ होता है ना, उसके लिए फिर जो है वो टाइम जो लगता है वो जो हमारा जो है वो बच जाता है। और फिर ये होता है कि शुरू शुरू में तो एनर्जी होती है, लेकिन फिर ज़ाहिर है रोज़ा होता है तो एनर्जी लो होती ही होती है। अच्छा जी, बातों ही बातों में देखें कि खैर से मैंने पढ़ी नमाज, उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने जो बड़े भल्ले बना के रखे हुए थे ना फ्रीज़र में, उनको मैंने थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया। अच्छा, कुछ लोग भल्ले जो है ना वो खाली पसंद करते हैं, अक्सर मैंने देखा है, लेकिन मेरे घर में जो है ना वो खाली तो बिल्कुल भी खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं साथ में उसमें जो ये होती हैं बूंदियाँ, ये ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, मैंने दोनों चीज़ों को साथ में जो है वो भिगो के रख दिया, और ये इतनी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गई ना। और दही में मैंने ग्रीन चटनी के क्यूब्स जो कि फ्रीज़ किए हुए थे वो भी डाल दिए, और उसमें भल्ले पकौड़ियाँ जो भी हैं ये डाल के, और इसमें जितना भी मैंने सैलड, अच्छा सैलड मैंने 2-3 जगहों पे इस्तेमाल करना था, तो मैंने एक ही जगह पे काट के रखा, थोड़ा सा मैंने उसमें जो जो अपने हिसाब से चीज़ें थी तो वो डाल के मिक्स मिक्स करके, तो बस वो सबसे पहले जो है दही बड़े बन के बस जी उनको रख दिया मैंने फ्रिज में। और यहाँ पे आ जाते हैं जी, थोड़ा सा ऑयल लिया 2-3 चम्मच, उसमें मैंने डाला के 2 क्यूब्स डाल दिए, और उनको हल्का सा सोते किया। वो थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर हो गया था, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना ब्राउन होने की तरफ चले गए। मैंने फिर उनको चूल्हे से हटा दिया, और उसमें मैंने डाल दिया अब बोनलेस चिकन। मेरे पास था एक ब्रेस्ट पीस, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कट करके ना चिकन के, वो मैंने उसमें डाल दिए। उसको हल्का सा जो है जब उसका कलर चेंज हुआ, तो उसमें मैंने डाल दिया टिक्का मसाला और नमक, और हरी मिर्चें जो है ना बारीक बारीक कटी हुई, वो मैंने डाल के उसको थोड़ा सा हल्का सा भून लिया। अब मैंने उसको रख दिया ढक के। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं हम अपने चना चाट की तरफ। तो बस इस टाइम पे जो है ना टाइम भागना शुरू हो जाता है, तो बस फटाफट मुझे होता है कि हर चीज़ बन के ना जल्दी से टेबल पे चली जाए, और इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले जो है ना वो सब टेबल पे बैठे हों, मैं भी टेबल पे बैठी हूँ। अच्छा, इसमें भी चना चाट में भी मैंने चने जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं, वो निकाले, वो थो हो गए, उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा टमाटर। मतलब ये सैलड अपनी मर्ज़ी पे है, जो जो वेजिटेबल्स पसंद हैं वो इसमें जो है वो डाल लेते हैं। मैंने बंद गोभी डाली है, टमाटर डाला एक छोटा सा, और ग्रीन चटनी के और इमली की सॉस के जो क्यूब्स हैं वो डाल दिए। तो बस उसको मिक्स करके रख दिया। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ चना चाट में जो है वो जाएगी, वो मैं डालूँगी अभी थोड़ी देर के बाद। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना लगा थोड़ी सी कसर है, वैसे बोनलेस जो है वो खुद ही गल जाता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें मुझे कसर लगी, तो मैंने इसमें डाल दिया आधा कप जितना पानी, और ढक के इसको 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया। और 5 मिनट बाद अब ये बड़े अच्छे से जो है वो चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। और यहाँ पे ये हैं जी कल के राइस बने हुए, बॉयल किए हुए राइस, लेफ़्ट ओवर राइस, जो कि कल किसी ने भी नहीं खाए, तो आज मुझे इनको यूज़ करना था इस तरह से। और मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कल जिन राइस को कोई देख भी नहीं रहा था, खा भी नहीं रहा था, आज सबसे पहले टेबल पे ना सबका यही था कि मुझे जो है वो राइस डाल दें, प्लेट में राइस डाल दें, क्योंकि आज ये थोड़े से मॉडर्नाइज हो चुके थे राइस, यही वजह थी। तो अच्छा जी, इसमें मैंने ऊपर हल्की सी काली मिर्च छिड़क दी है फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, और मेरे पास पड़ी हुई थी ये कैप्सिकम शिमला मिर्च ग्रीन वाली, तो ये मैंने बारीक बारीक क्यूब्स काट के ये भी डाल दिए। अच्छा, ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है, अपनी रेसिपी है, बस उसको रख देंगे हम दम पे, और यहाँ पे आ जाएंगे दूसरी रेसिपी पे। और ये हैं जी सीख कबाब, जो कि मैंने बना के हाफ़ डन करके फ्रीज़ किए हुए थे। आपके सामने मैंने उनको ज़िप लॉक बैग से निकाला, और मैंने उनको, अच्छा पहले मैंने उनको ना थोड़ा सा स्टीम कर दे दिया ढक के ना हल्के से ऑयल में। और फिर मुझे लगा कि ये ना, मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये फुल डन होने चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनके क्यूब्स कट कर दिए,
और थोड़ी सी शिमला मिर्च जो मैंने बचाई थी वो भी इसमें डाल दी, एक छोटा सा टमाटर क्यूब्स कट करके और एक क्यूब कट करके प्याज, और ऊपर छिड़क दिया हल्का सा एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी नमक। और मैं आपको क्या ही बताऊं कि जी आज तो मैं खुद को ऐसे लग रहा था मास्टर शेफ़ जो हूँ, ये मेरी अपनी क्रिएशन थी, ये भी मेरी अपनी रेसिपी थी और राइस की भी अपनी रेसिपी थी। अच्छा, रमज़ान में ये एक बड़ी माशाल्लाह से रमज़ान की बरकत होती है कि थोड़ी सी चीज़ बनाए ना तो काफ़ी सारी हो जाती है, बल्कि सबके खाने के बाद बच भी जाती है। अच्छा जी, साथ में मैंने थोड़े से जल्दी जल्दी से एक आलू एक प्याज के पकोड़े भी बना लिए थे मज़ेदार से सब्जियों वाले। अच्छा, मैं बनाती हूँ सब्जियों वाले पकोड़े, बहुत ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े मैं नहीं बनाती, बहुत ही थोड़ा बेसन होता है। और साथ में फ्रूट चाट भी थी। तो बस जी ये माशाल्लाह से ये देखें दस्तरखान, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह से भरा हुआ रखे। और ये है जी मेरी प्लेट। अच्छा, मैं बहुत ही थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा 2-3 चम्मच खा के उसके बाद मैं पढ़ती हूँ नमाज़, फिर उसके बाद आराम सुकून से बैठ के जो है वो खाती हूँ। और फिर लास्ट में चाय तो मस्ट है ना, चाय के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं है। आप इफ सहरी और इफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।